स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सभी लोग ANI और विकिपीडिया दोनों के बारे में जानते होंगे। हुआ क्या था कि ANI ने यहाँ पर एक केस फाइल किया था विकिपीडिया के ऊपर, और ये मामला जब दिल्ली हाई कोर्ट गया तो दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने देखिए क्या बोला। उन्होंने साफ साफ कहा विकिपीडिया को कि अगर आपको भारत में काम करना अच्छा नहीं लगता तो आप भारत में काम करना बंद कर दीजिए। ये खबर आप देख सकते हो, वी विल क्लोज योर बिजनेस इन इंडिया, दिल्ली हाई कोर्ट वॉन्स विकिपीडिया ओवर नॉन कंप्लायंस इन ANI डिफेमेशन केस। और इसी को हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, आखिरकार ANI ने विकिपीडिया के ऊपर क्यों केस फाइल किया, ये मामला क्या है, विकिपीडिया का क्या सफाई आया है, आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप में से जो भी लोग 2025 की UPSC की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो प्रतिज्ञा प्लस बैच है ये आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। इसकी सबसे खास बात मैं आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए 2025 का सिर्फ प्रीलिम्स भी अगर आप क्रैक कर लेते हो तो जो पूरा फीस है आपको रिटर्न किया जाता है। हर संडे को यहां पर एक टेस्ट होता है MCQ वाला, उसके अंदर टॉप रैंक लाने वाले को 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड मिलता है। मतलब यहां पर आप कैश रिवॉर्ड के साथ साथ अपनी जो पूरी तैयारी है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, ये सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, कल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी किया है विकिपीडिया को। और आप सबको पता होगा विकिपीडिया हम सब इस्तेमाल करते हैं, आप भी करते होंगे। जब भी आप गूगल में कोई भी चीज सर्च करते हो तो ज्यादातर केस में आपने देखा होगा विकिपीडिया का केस जो पेज है वो सबसे ऊपर आता है, और उसको आप खोलते हैं और वहां पर आपको बहुत सारी जानकारी मिल पाती है। लेकिन हुआ क्या है कि यहां पर ANI जो कि एक न्यूज एजेंसी है, उन्होंने एक केस फाइल किया था विकिपीडिया के ऊपर। और इसी को देखते हुए यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने वार्निंग दी है विकिपीडिया को कि अगर जो हमने आपको ऑर्डर दिया आप उस पे कंप्लायंस क्यों नहीं कर रहे हैं, आप वो बात क्यों नहीं मान रहे हैं। इफ यू डोंट लाइक इंडिया प्लीज डोंट वर्क इन इंडिया, वी विल आस्क गवर्नमेंट टू ब्लॉक योर साइट। तो हम आपका जो काम है वो बंद करा सकते हैं और इसके लिए हम सरकार को ऑर्डर भी दे देंगे। बेसिकली हुआ क्या था, यहां पर आप देख सकते हो जो ANI है, एशियन न्यूज इंटरनेशनल इसका फुल फॉर्म है, और ये न्यूज एजेंसी है। और यहां पर ये दिल्ली हाई कोर्ट गए थे विकिपीडिया के खिलाफ, क्योंकि ANI का जो विकी पेज है, अक्सर आपने देखा होगा किसी भी कंपनी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप सर्च करोगे गूगल पर तो विकिपीडिया का पेज आपको देखने को मिलता है। तो उसमें उस पर्सन के बारे में या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरी जानकारी होती है। तो यहां पर ANI का यह कहना है कि विकिपीडिया के पेज पर जब ANI के बारे में सर्च किया गया तो वहां पर ANI को एज अ प्रोपेगेंडा टूल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट ये लिखा हुआ था, जो कि गलत है। और इसी की वजह से ANI ने यहां पर विकिपीडिया के ऊपर केस फाइल कर दिया। और जब केस फाइल किया तो जो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो एक बेंच बनाई गई, एक सिंगल जज थे बेसिकली, जस्टिस नवीन चावला, उन्होंने यहां पर विकिपीडिया से रिस्पॉन्स मांगा था कि आखिरकार ये मामला है कि आपका इस पर क्या जवाब है, आप हमें दीजिए। लेकिन देखिए यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि आखिरकार विकिपीडिया के ऊपर क्या कंप्लेंट थी। देखो यहां पर जो पिटिशनर है, मतलब जो ANI है, पिटिशनर है जिसने केस फाइल किया, उन्होंने बेसिकली कहा है कि उनके रेपुटेशन को एक तरह से बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा है, उनके जो गुडविल है वो काफी डिस्क्रेडिट हुई है, और इसी को डैमेज के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की गई है ANI के द्वारा विकिपीडिया से। क्योंकि यहां पर जो इंफॉर्मेशन डाला गया था विकिपीडिया के पेज पर वो जानबूझकर गलत डाला गया, और ये कहीं ना कहीं डिफेमेटरी है। यहां पर पिटीशन का ये कहना था, पिटीशनर का मतलब ANI का, कि कहीं ना कहीं जो कंटेंट है वो फॉल्स है और मिसलीडिंग है, और इसीलिए ANI की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कई सारे जो डाउट्स हैं वो रेज होता है लोगों के मन में। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट यहां पर ANI ने अपने केस में यह भी कहा था कि अप्रैल के महीने में अगर ANI का पेज देखा जाए विकिपीडिया पर तो सब कुछ सही था, ऐसा कोई उसमें इशू नहीं था, वो ट्रू था और फैक्चुअल था। लेकिन अचानक से मई के महीने में, इसी साल की बात हो रही है, मई के महीने में जानबूझकर वो जो इंफॉर्मेशन है उसको बदल दिया जाता है, और इसीलिए यहां पर हम ये केस विकिपीडिया के ऊपर फाइल कर रहे हैं। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो इंफॉर्मेशन बदला गया ANI का विकिपीडिया के पेज पर, क्या ये विकिपीडिया ने खुद यहां पर किया है? मतलब वो इंफॉर्मेशन कौन बदलता है? देखो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, बेसिकली विकिपीडिया जो है वो 2001 में स्टार्ट किया गया था। वो अपने आप खुद से
यहां पर कोई भी कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करता। वो बेसिकली एक ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया है और ये कोलैबोरेटिव ओपन सोर्स है, नॉन प्रॉफिट प्लेटफॉर्म है, जहां पर जो उनके यूजर्स हैं, मतलब कि आप भी अगर चाहो तो वहां पर जो इंफॉर्मेशन है वो चेंज कर सकते हैं। तो जो यूजर्स हैं बेसिकली वो कंट्रीब्यूट करते हैं वेबसाइट के कंटेंट के लिए। तो यहां पर विकिपीडिया का ये कहना है ये जितनी भी इंफॉर्मेशन डाली जाती है पेज के ऊपर वो हमारे द्वारा नहीं डाली जाती, वो यूजर्स के द्वारा डाली जाती है। और यहां पर ये बताया गया उनके द्वारा कि ये जो चीजें चेंज की गई थी एएनआई के बारे में, वो बेसिकली 3 लोगों के द्वारा किया गया था, 3 यूजर्स के द्वारा किया गया था। उसके ऊपर मैं वापस आऊंगा, लेकिन यहां पर बेसिकली एएनआई जो है वो ये चाहता है कि क्योंकि ये विकिपीडिया एक इंटरमीडियरी है। अगर आपने अक्सर सुना होगा, रिसेंटली काफी ज्यादा इश्यूज हुए थे पिछले 1-2 साल में, अगर आपने देखा होगा तो भारत सरकार ने भी गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, इन सबको बोला था कि यहां पर आप भी एक इंटरमीडियरी की तरह हैं। अगर सरकार कोई ऑर्डर पास करती है, मान लो अगर ट्विटर पर कुछ भी लिख दिया जाता है, भारत सरकार के खिलाफ कुछ झूठ बोल दिया जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी इंटरमीडियरी की होगी, उनको तुरंत उसको हटाना होगा। अगर वो नहीं हटाते हैं तो वो लायबल होंगे। तो इसी की वजह से यहां पर एएनआई का ये कहना है कि विकिपीडिया भले ही उस पर जो कंटेंट डाले जाते हैं उनके यूजर्स के द्वारा डाले जाते हैं, लेकिन वो है तो इंटरमीडियरी और इसीलिए वहां पर वो लायबल है। और यहां पर कौन सा कानून इन्वोक किया गया था आप देख सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, उसके अंदर सेक्शन 21W है और उसी में लिखा हुआ है कि कौन कौन से वेबसाइट्स होंगे, ऑर्गेनाइजेशन होंगे जो आपका इंटरमीडियरी के अंदर आएंगे। तो एक तरह से जो डेफिनेशन है ये आप देख पा रहे हो, इसके हिसाब से विकिपीडिया भी एक इंटरमीडियरी है। इसके अलावा भी जो मैं आपको बता रहा था गूगल फेसबुक वाला जो केस हुआ था रिसेंटली, इसको देखते हुए यहां पर सरकार ने इसी एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में सेक्शन 79 2 और 3 डाल दिया और उसमें सेफ हार्बर का क्लॉज लगाया। मतलब ये कहा कि आपको प्रोटेक्शन तब तक मिलेगी जब आप सरकार की बात मानोगे, कि यहां पर अगर सरकार कहती है कि इस इंफॉर्मेशन को हटा दो, ये गलत है, या फिर कोर्ट कुछ बोलता है, तो आपको वो करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो यहां पर आपको सेफ हार्बर क्लॉज में नहीं आएगा और आपके ऊपर केस भी फाइल किया जा सकता है। खैर, इन सारी चीजों को देखते हुए जब ये केस फाइल किया गया था एएनआई के द्वारा, इसको लेकर विकिपीडिया का क्या कहना था? देखो, विकिपीडिया बार बार यही कह रहा था, उन्होंने जुलाई में स्टेटमेंट जारी किया था। देखो क्या होता है ना, विकिपीडिया को चलाया जाता है उनके फाउंडेशन के द्वारा जिसका नाम है विकीमीडिया फाउंडेशन, और इनके द्वारा ये स्टेटमेंट जारी किया गया और उनका कहना था कि हम एक टेक्नोलॉजी होस्ट हैं और यहां पर कोई भी कंटेंट वगैरह होता है तो वो हम नहीं डालते हैं, ये यूजर्स के द्वारा डाला जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट में हुआ क्या है। बेसिकली दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था पिछले महीने विकिपीडिया को और ये कहा कि जो 3 यूजर्स हैं जिन्होंने यहां पर इंफॉर्मेशन चेंज किया है एएनआई के बारे में, उसका डिटेल आप जारी करिए। लेकिन हुआ क्या कि एएनआई ने यहां पर यह बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट का ये जो ऑर्डर था इसको विकिपीडिया नहीं मान रही है। मतलब 3 लोगों का यहां पर जो इंफॉर्मेशन देना चाहिए था, जो उनके अकाउंट्स थे, जो यूजर्स थे, उनका इंफॉर्मेशन विकिपीडिया के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। अब इसके डिफेंस में यहां पर विकिपीडिया का क्या कहना है? विकिपीडिया बेसिकली ये कह रहा है कि देखिए, अभी हमें उनकी इंफॉर्मेशन देने में थोड़ी सी देरी हो रही है, क्योंकि यहां पर जो विकिपीडिया है वो इंडिया में बेस्ड नहीं है, वो बाहर की कंपनी है और इसी की वजह से हमें ये इंफॉर्मेशन देने में देरी हो रही है। लेकिन ये चीज दिल्ली हाईकोर्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यहां पर जो जस्टिस नवीन चावला हैं वो इससे काफी नाखुश थे और देखिए इसी पर उन्होंने ये कह दिया कि इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ द डिफेंडेंट नॉट बीइंग एन एंटिटी इन इंडिया। भले ही आप इंडिया में हो नहीं हो, लेकिन आपका जो वेब पेज है, जो आप काम करते हो, वो तो भारत में स्टैब्लिश है। तो यहां पर उन्होंने चेतावनी दी, वी विल क्लोज योर बिजनेस ट्रांजैक्शंस हियर, वी विल आस्क द गवर्नमेंट टू ब्लॉक विकिपीडिया। हमने पहले भी ये पोजीशंस ली थी भारत के अंदर, तो यहां पर विकिपीडिया को हम ब्लॉक कर सकते हैं। सरकार को कहेंगे कि आप यहां पर विकिपीडिया को काम मत करने दीजिए। इफ यू डोंट लाइक इंडिया, प्लीज डोंट वर्क इन इंडिया। तो इतने बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा किया गया है। अब इस पूरे केस की जो नेक्स्ट सुनवाई है वो बेसिकली अक्टूबर में रखी हुई है और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि विकिपीडिया का जो एक रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रेजेंट होना चाहिए नेक्स्ट वाले हियरिंग में। तो अब देखते हैं यहां पर होता क्या है, यहां पर क्या विकिपीडिया सारी चीजों को मान लेता है, तीनों यूजर्स के जो इंफॉर्मेशन है वो जारी करता है, नहीं करता है, वो अब देखने वाली बात होगी। और अल्टीमेटली यहां पर जो 2 करोड़ का डिफेमेशन केस डाला गया है, क्या वो एएनआई को मिलता है कि नहीं? बहुत कम ऐसा होता है वैसे कि यहां पर जो मुआवजा है वो दिया जाएगा, बट लेट्स सी इस पूरे केस में आगे क्या होगा। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो
कि इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, यूएन इसकैप और इसकैप, ये बेसिकली बैंकॉक में लोकेटेड है। इसका जो रीजनल आर्म है ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है आपको बताना है। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।